प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन अपना अर्पित किया, बदले में मेरे क्रूस चढ़ा। जीवन अपना अर्पित किया, बदले में मेरे क्रूस चढ़ा। मौत का दंड जो मेरा था, मौत का दंड जो मेरा था, यीशु ने पूरा उठा लिया। अद्भुत क्रूस को निहारता। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरत से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज के मनन के लिए मत्ती रचित समाचार उसके 27वें अध्याय कलम 62 से 66 तक पढ़ेंगे। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोग उसे कहने लगें, वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, उनको दफनाने के बाद, उनको यूसुफ के कब्र में रखने के बाद जो घटना हुई, उसके विषय में हमने यहां पर पढ़ा। यहूदी धर्म के आगेवान जो थे, प्रधान याजक और फरीसी, जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए और उसको नाश करने के लिए, उसका नाम खत्म करने के लिए बहुत उत्सुक थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि ये भरमा रहा है, यह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह रहा है, ये मसीहा नहीं है। और इस मकसद से उन्होंने पिलातुस को और पिलातुस, हेरोद और इन सब को कहकर मसीह को नाश कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। लेकिन वो तृप्त नहीं है अभी। मैं जब इस भाग को पढ़ रहा था, मेरे मन में ये विषय आया कि उनका मकसद पूरा हो चुका है, मसीह का मृत्यु हो चुका है, लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि उनके चेले आकर ऐसा ना बोले कि वो जी उठा है, क्योंकि मसीह ने ऐसा कहा था। वो यहां पर कहते हैं कलम 63 में कि उस भरमाने वाले, मसीह को यहां पर भरमाने वाले का एक शब्द प्रयोग किया है। कितनी दुख की बात है प्रियो। अब देखिए, पूरे सुसमाचारों में देखिए, कहीं भी मसीह ने किसी को नहीं भरमाया। उसके पास जो भी आया, जो भी जरूरत लेकर आया, उसको पूरा पेट भर के खाना, चंगाई और मरे हुए में से जी उठाया उसने। हर प्रकार के आशीषों से भरा हुआ एक जनता को हम उस जमाने में देख सकते हैं। जो भी मसीह के पास आए वो सब आशीष पाकर गए प्रियो, कभी किसी को नहीं भरमाया। लेकिन
उनके बुरे विचार देखिए प्रियो। कौन है ये? प्रधान याजक और फरीसी कह रहे हैं वो भरमाने वाले ने ये कहा था कि वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि पूरी तरह सुरक्षित हो, यीशु का कब्र पूरी तरह सुरक्षित हो, ताकि कोई उसको चुरा कर लेकर न जा पाए और मसीह का नाम पूरा खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, कोई इसकी प्रचार न कर पाए। पिलातुस ने जैसे वे चाहते थे वैसे उनको दे दिया। और उतना ही नहीं, वहां पर ऐसे में पढ़ते हैं कि चेले आकर ऐसे कहने लगेंगे, वह मरे हुए में से जी उठा है। वो सोच रहे हैं कि शायद चेले ऐसे आकर बोलेंगे। लेकिन प्रियो, धन्य हो परमेश्वर, धन्य हो हमारे परमेश्वर पिता और उसके सामर्थ और उसकी जो बड़ी योजना हमारे लिए है। यही जो ये सोच रहे थे कि चेले ऐसे कहेंगे कि वह मरे हुए में से जी उठा है, यही बात हम आगे अध्याय में हम देखते हैं। 28वें अध्याय, हम उसके एक कलम को पढ़ेंगे। 28वें अध्याय उसका कलम 6, 28वें अध्याय कलम 6 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, वो यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। ये कौन कह रहा है प्रियो? ये स्वर्ग से उतरा हुआ दूत कह रहा है। पिलातुस ने हर प्रकार के पहरुए रख दिए वहां पर कब्र के चारों ओर, उस पर मोहर लगाया प्रियो। सब प्रकार की प्रधानताओं को तोड़कर, सब प्रकार के अधिकार को तोड़कर, सामर्थ को तोड़कर, मृत्यु की हर प्रकार के सामर्थ को तोड़कर हमारा प्रभु जी उठा है। और उतना ही नहीं, स्वर्ग से एक गवाही, स्वर्ग से एक दूत की गवाही। क्या कह रहे हैं? कि वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। और हम दूसरे सुसमाचार में इस प्रकार पढ़ते हैं कि तुम मरे हुए में उसको क्यों ढूंढ रहे हो? मरे हुए में उसको ढूंढ नहीं सकते प्रियो। आज पूरे संसार ईश्वर को मरे हुए में ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि ईश्वर को मरे हुए में मिल जाए, मिट्टी में, पत्थर में। परंतु हमारा परमेश्वर उसको मरे हुए में से निकालकर उसको जिलाया और उसको स्वर्गीय स्थान में अपने दाहिनी ओर बिठाया प्रियो। और यही लोग, प्रधान याजक और फरीसी, जो कह रहे थे कि वो भरमाने वाला है, यही लोगों को फिर भरमाने लग गए। 28वें अध्याय में हम देखते हैं, उन्होंने पहरुओं को रिश्वत दिया और ये कहा कि तुम लोगों को जाकर ये बताना कि चेले ने आकर उसको चुरा लिया है प्रियो। हमारा दिल कितना बुरा था, हमारा हृदय कितना बुरा था प्रियो। हम भी उनमें से एक थे, हम भी इस मसीह को भरमाने वाले कहकर बुलाने वाले थे प्रियो। हमने उस पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन वो कभी भरमाया नहीं किसी को। जैसे उसने कहा वैसे वो जी उठा है, जैसे उसने कहा वैसे ही हुआ है प्रियो। और जैसे उसने कहा वैसे ही वो दोबारा हमें लेने के लिए वापस आएंगे, बादलों पर आएंगे। लेकिन प्रियो, हम उस मसीह पर हमारा विश्वास, हमारा आधार, हमारा भरोसा रखना जरूरी है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, जिसने उस मसीह को मरे हुए में से जिलाया। वही प्रभु, वही परमेश्वर हमें भी मरे हुए अवस्था में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में बिठाएंगे और प्रियो, हमें उस अनंत काल के जीवन में लेकर जाएंगे। आइए हम उस महान परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखें, उस मसीह को हमारा जीवन समर्पित करें। उसके महान नाम की महिमा हो।